नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारा टॉपिक है करीन के ऊपर। करीन कौन है? हमज़ात कौन है? करीन और हमज़ात में क्या फ़र्क है? आज हम इस पे बात करेंगे। करीन साथी को बोलते हैं। साथी अल्लाह ताला ने हर इंसान के साथ दो किस्म के करीन को अटैच किया, एक फरिश्ता और एक शैतान। शैतान उसको दुनिया की तरफ, बुराई की तरफ उसको दावत देता है और फरिश्ता उसको दीन की तरफ, अच्छाई की तरफ उसको दावत देता है। हमज़ात जो है वो शैतान होता है, यानी कि जो बुरा करीन है, जो शैतान है, उसका दूसरा नाम हमज़ात है। तो ये इनकी डेफिनेशंस है। अब ये हदीस में, सही मुस्लिम में जो हदीस आती है, जिसका रेफरेंस नंबर 2814 2814, इसके अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हर इंसान के साथ एक शैतान को जोड़ दिया गया। मैं मफहूम इस हदीस का बता रहा हूँ, अब कमा क़ाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो सहाबा ने सवाल किया, या रसूलल्लाह, क्या आपके साथ भी जोड़ा गया है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, मेरे साथ भी जोड़ा गया है, लेकिन मेरा वाला मुझ पर ईमान ले आया है और वो मुझे अब अच्छे अच्छे मशवरे देता है। तो ये सिर्फ एक्सेप्शन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हासिल थी। अब आगे चलते हैं कि जिसमें हम बहुत सी बातें करीन के बारे में जानेंगे। नंबर 1, करीन जो कि शैतान है, बुरा शैतान। करीन जो कि शैतान है वो इंसान के साथ क्या करता है, इसकी डिटेल्स जानते हैं। इंसान के अंदर हसद पैदा करता है, कीना पैदा करता है, बुग़्ज़ पैदा करता है। इंसान को सबसे ज्यादा बुराई की तरफ दावत देने वाला कैसे दावत देता है? दिल में वसवसे डालता है और बुरे वसवसे डालता है, जिससे इंसान का फोकस लूज होता है और इंसान बुराई की तरफ माइल होता है। और इसके वसवसे हर इंसान फील भी कर सकता है और ऐसा महसूस होता है जिस तरह अंदर से आपके साथ कोई बात कर रहा है। तो ये उसकी एक कैटेगरी है। करीन जो शैतान है, अगर उससे कोई केस हैंडल ना हो, यानी कि एक शख्स है, वो अपने ईमान में, अपनी इबादत में अल्लाह के यहाँ ज़रा ज़्यादा करीब है, दीन को ज़रा अच्छे तरीके से फॉलो करता है, अक़ीदा उसका पुख्ता है, अपने अल्लाह पर, तौहीद पर बहुत पुख्ता खड़ा हुआ है, तो वो जो शख्स होता है, वो जब शैतान से हैंडल नहीं होता तो शैतान जो है वो अपने से बड़े शयातीन को और शयातीन को उसके अंदर वे इन देता है, क्योंकि इसको रसाई हासिल होती है, दूसरे शयातीन को इस तरह हासिल नहीं होती। तो ये उनके रास्ते को हमवार करता है और उनको एक कट देता है कि जिसके थ्रू पे वो इंसान के अंदर, उसके दिल में सीप इन कर सके। अब जो लोग ये बात करते हैं कि जी फलां शख्स फौत हो गया, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ये बात की थी, फलां शख्स फौत हो गया तो हमने जी उसको देखा कि वो फलां जगह पहुंचा, उसने नुसरत की, या फलां को नजर आया, या वो इस तरह आया। ख्वाब में किसी मरने वाले को देखना ये एक बिल्कुल डिफरेंट बात होती है, लेकिन ये बात याद रहे कि मरने के बाद कोई इंसान की रूह कभी भी या तो वो सिज्जीन में चली जाती है या वो इलीन में चली जाती है, कभी भी वो वापस इस दुनिया में नहीं आती। अब जो लोग कहते हैं हमने उस फलां शख्स को अपनी आंखों से देखा, ये शख्स भी झूठ नहीं बोल रहा, ये सच बोल रहा है। इसने जो देखा वो करीन को देखा, क्योंकि शैतान जो है वो शक्लें बदल सकता है। तो वो लोगों के ईमान को, लोगों के अकीदे को खराब करने के लिए वो उस शख्स की, जिसके साथ वो था, उसकी शक्ल अपनाता है, आता है
और बाकायदा लोगों के सामने ऐसी हरकतें कर कर चला जाता है कि जिससे लोग कहते हैं यार ये तो बहुत बड़ा वली था, ये बहुत बड़ा बुजुर्ग था, देखो जी इसकी रूह भटक रही थी, इसने अपना फलां काम करके चला गया। जबकि हकीकतन वो एक करीन होता है, और करीन लोगों के ईमान को खराब करने के लिए ही आता है, इसके अलावा इसका और कोई हासिल मकसद नहीं होता। इसके अलावा आजकल के दौर में बाकायदा तौर पर बहुत से इदारे, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहूँगा, बाहर मुल्कों में भी खासतन सिक्योरिटी के इदारे, पुलिस हो गई और हो गए, इस तरह के इदारे हो गए, वो लोग बाकायदा उन्होंने अपने सेक्शंस बनाए हुए, डिपार्टमेंट्स बनाए हुए, जिसके अंदर उन्होंने बाकायदा तौर पर ऐसे लोगों को रखा हुआ है जिन्होंने अपने करीनों को काबू किया हुआ है या जिन्नात को, इस तरह शयातीन को काबू किया हुआ है। तो वो क्या करते हैं कि वो बाकायदा तौर पर इन शयातीन को भेजते हैं। कोई शख्स है वो कत्ल का इल्ज़ाम नहीं मान रहा या कोई इस किस्म का वो नहीं कर रहा, तो बाकायदा तौर पे ये अपने करीन से पूछते हैं कि उसके करीन से जाके पूछो, हमें बतलाओ कि क्या ये सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तो जैसे ही वो उसके करीन से जाके इनको आके बताता है, वो कहते हैं जी बिल्कुल इसने ये काम इसने किया, ये काम इसने नहीं किया, ये सच बोल रहा है। तो यानी कि बाकायदा तौर पे आजकल सिक्योरिटी के इदारे भी इस मामले को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब एक और जगह आपको मैं इनलाइटन करूंगा, आपकी सोच को लेकर जाऊंगा, वो ये है कि बहुत से सो कॉल्ड पीर हजरात, मैं किसी का नाम स्पेसिफाइड नहीं लूंगा, देखें इंशाल्लाह अगले आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह मैं वलीउल्लाह और वली शैतान के बारे में बाकायदा मेरी इंशाल्लाह एक आगे एपिसोड आ रही है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसे लोग जिन्होंने लिबादा उड़ा हुआ होता है कि हम वलीउल्लाह हैं, जबकि वो वलीउल्लाह नहीं होते, वो वली शैतान होते हैं। उनकी एक सिफ्त मैं आपको बताता हूं, जैसे ही इंसान उनके पास आता है, ठीक है, उनके जैसे ही उनके कमरे में या उनके दरबार आलिया में जब उनके पास आते हैं, उनके अच्छे अच्छे सो कॉल्ड जो उनके एरियाज होते हैं, जब उसमें आते हैं, तो आते साथ वो उधर ही खड़े खड़े बताते हैं, तेरा नाम फलां, तेरी माँ का नाम फलां, तेरे बाप का नाम फलां, तूने फलां वक्त में ये किया, तूने फलां वक्त में ये किया। अब ये शख्स आलिमुल गैब नहीं है। हमारे रसूल से ज्यादा बड़ा दर्जा किसी शख्स, किसी इंसान का नहीं हो सकता। वो अल्लाह का हबीब था, इससे ज्यादा बड़ी किसी की शख्सियत नहीं है, और ना ही किसी का रुतबा नबी अलैहिस्सलाम जितना है और ना हो सकता है। नबी अलैहिस्सलाम के बारे में भी जिस तरह कुरान ने नकल किया, कुरान में ये बात आई कि अल्लाह ने इनको कहा कि कह दो लोगों से कि मैं आलिमुल गैब नहीं हूं, आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह है, सिर्फ अल्लाह है। तो अब इस वाक़े को जरा सा सुने। ये शख्स जैसे हमारे इवन नबी ने कभी किसी सहाबी के साथ, कभी किसी नबी सलाम की बहुत से अशखास के साथ मुलाकातें हुई, नबी सलाम के साथ बहुत ज़्यादा इवन कुफार मिले, बहुत से लोग मिले, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने आज तक कभी किसी शख्स को ऐसे नहीं कहा तेरी माँ फलां, तेरी माँ का नाम फलां, तेरे बाप का नाम फलां, तू फलां कबीले से, तू फलां, तू फलां। कभी भी ऐसी बातें नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं की। ये लोग दूसरे लोगों का, ये जो पीर हजरात होते हैं, ये लोग दूसरे लोगों के माइंड को कैप्चर करने के लिए कि ये बंदा झुक जाए, तस्लीम कर ले, वो जैसे ही आप अंदर आते हैं तो वो आपको वो बातें बताते हैं जो सिर्फ आपको और आपके रब को पता होती हैं। असलन तो ये है ना कि वो शख्स जो है उसके साथ करीन तो जुड़ा हुआ था, तो जब उसने वो मामलात किए तो करीन देख रहा था। तो ये पीर साहब जिसने लिबादा उड़ा होता है कि मैं वलीउल्लाह हूं, जैसे ही वो शख्स अंदर दाखिल होता है, कमरे में दाखिल होता है, इसके पास आता है, तो इसने अपने करीन को काबू किया होता है। तो इसका करीन, क्योंकि शयातीन आपस में भाई होते हैं, तो इसका करीन उसके करीन से कहता है भाई इसके बारे में बताओ, तो वो सारा कुछ बताता है जितना जल्दी जल्दी हो सकता है, और वो फिर करीन इसके कान में बता रहा होता है और लाइव बता रहा होता है। तो ये जल्दी जल्दी उसको बताता है तेरी माँ का नाम फलां, तेरे बाप का नाम फलां, तूने ऐसे किया, तूने ऐसे किया। वो बंदा तस्लीम कर जाता है। तो ये बेसिकली इस पीर ने अपने करीन को काबू किया और अब उससे ये काम ले रहा है। लेकिन ये बात याद रहे कि वो करीन जो है वो इस चीज का मुआवजा वसूल करता है। फ्रंट पे आप पीर को देखोगे कि पीर आगे आगे है,
لیکن اصلاً آپ کو کبھی بھی نہیں پتا کہ قرین اس پیر کے ساتھ کر کیا رہا ہے، اور صرف اس کے ساتھ نہیں، اس کے مال میں کیسی تصریف کر رہا ہے، اس کی فیملی والوں کے ساتھ کیسی تصریف کر رہا ہے، کیونکہ آخر میں یہی قرین ہوتا ہے جو اس پیر کا ایمان بھی اس سے لے چکا ہوتا ہے اور اپنے سامنے سجدے کروا دیتا ہے۔ تو یہ اتنا تھا، کیونکہ اس کی ایک قیمت ہے، یہ میٹر اگر نہیں لیتا، پیسے نہیں لیتا، تو یہ قربانیاں مانگتا ہے، مجھے خون لا کے دو، مجھے میرے نام پر قربانی کرو، میرے نام پر اس طرح کرو، میرے سامنے سجدے کرو، یہ اس طریقے سے کرواتا ہے۔ تو یہ پیر حضرات جو ہیں، یہ پھر اس طریقے سے قرین سے لوگوں کی انفارمیشن لے کے لوگوں کو بتا کر اور ان کو اپنے قابو میں کرتے ہیں۔ تو یہ ایک اور پوائنٹ